हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम क्लास के प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को हम क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम प्राइवेट वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शंस। और मेरे वो मेंबर फंक्शन क्या होने चाहिए? पब्लिक। क्योंकि क्लास के बाहर मैं सिर्फ पब्लिक मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन को ही एक्सेस कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे ये दो मेंबर फंक्शंस गेट डाटा और शो डाटा वो क्या है? पब्लिक हैं। वो उनका स्कोप आप देखो वो कहाँ डिफाइन है? पब्लिक डिफाइन है। तो दैट मीन्स मैं उन्हें क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकता हूँ। और दूसरी बात, फर्दर मेरे ये जो दोनों फंक्शन है वो वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से क्लास के मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। तो देयर यू कैन सी, यहाँ पे मैंने मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ दी है? विद इन दी क्लास। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस आपको अलाउ करता है कि डेट यू कैन डिफाइन द मेंबर फंक्शन इवन आउटसाइड द क्लास। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपने फंक्शन का प्रोटोटाइप अगर रखता हूँ, सो जस्ट लाइक दिस, मैं कहता हूँ मेरा पहला फंक्शन है गेट डेटा। मैं उसका प्रोटोटाइप बताता हूँ। प्रोटोटाइप मीन्स मेरा फंक्शन का नाम क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, अगर कोई आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट किस टाइप के हैं और वो कितने हैं। और दूसरा मेरा फंक्शन है void शो डाटा। तो मैं इसका भी प्रोटोटाइप यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। बट इसकी डेफिनेशन मैं कहाँ लिखने वाला हूँ? डेफिनेशन मैं लिखूंगा क्लास के बाहर। तो क्लास के बाहर जब आपने डिफाइन करना है, सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज करने वाले हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वी आर गोइंग टू यूज दी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको ये बताता है किसी वेरिएबल का या किसी फंक्शन का स्कोप कहाँ पर है। राइट। तो मैं यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम, मेरा फंक्शन का नाम क्या है? गेट डेटा। लेकिन उससे पहले उसका रिटर्न टाइप। सो हेयर आई विल टेल द रिटर्न टाइप, देन मेरी क्लास का नाम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद मेरे फंक्शन का नाम, एंड देन आई विल डिफाइन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। राइट। तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे फंक्शन का नाम गेट डेटा, उससे पहले स्कोप रेजोल्यूशन, वो ये बताता है कि ये वो गेट डेटा फंक्शन है जिसका स्कोप डेमो क्लास के अंदर है और जिसका रिटर्न टाइप क्या है? void। सो इन द सेम वे यू कैन आल्सो डिफाइन द सेकंड फंक्शन void, क्लास का नाम डेमो, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, मेरे फंक्शन का नाम है शो डाटा। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने दूसरे फंक्शन की बॉडी भी क्रिएट कर लेता हूँ। राइट। अब मैं उनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ। पहला फंक्शन है, वहां पे मैं सी आउट सीन का यूज करता हूँ, गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल रिस्पेक्टिवली। तो सी आउट के साथ मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंटर ए नंबर, उसके बाद सेमीकोलन, सी इन एक्स, सी आउट, एंटर सेकंड नंबर। सी आउट के साथ में सी आउट, here I am right, enter second number। राइट। एंड देन उसको मैं इनपुट करवाऊंगा अपने सेकंड वेरिएबल में y के अंदर। राइट। और मैं शो डाटा में सिंपली मैं उन्हें क्या कर रहा हूँ? मैं उन्हें शो कर रहा हूँ सी आउट एक्स एंडल। और अगली लाइन में मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी आउट के साथ में y की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा देता हूँ यहाँ पे। राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इन फंक्शंस को जो कि मैंने क्लास के बाहर डिफाइन किए हैं उसे मैं गेट डाटा और शो डाटा, इन फंक्शंस को मैं कॉल करता हूँ। अभी गेट डाटा फंक्शन में आर्गुमेंट नहीं है तो ये आर्गुमेंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो डी1 मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है। सो इन द सेम वे आई कैन कॉल द गेट डाटा एंड शो डाटा। सो लेट अस सी कि मेरा कोड यहाँ पे चलता है या नहीं। तो बिल्कुल चलना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा। गेट डेटा फंक्शन विल आस्क मी टू एंटर द वैल्यू। मैंने लिखा एंटर ए नंबर, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे देता हूँ 20, और दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पर दे देता हूँ 30। तो ये वैल्यू मेरी असाइन हुई मेरे प्राइवेट वेरिएबल को 20 और 30 को। एंड विद द हेल्प ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज शो डाटा मैं उसे देख भी पा रहा हूँ। राइट। दूसरा टास्क हमारा क्या है आज का? वी विल सी कि क्या हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो कैसे? जैसे आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं एक से ज्यादा, अगर मुझे इंट टाइप के एक से ज्यादा वेरिएबल क्रिएट करने हैं तो हम कैसे करेंगे? वी विल राइट इंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड सो ऑन। राइट।
तो इन द सेम वे मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, D1 कोमा D2 कोमा D3, लाइकवाइज मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। और इन द सेम वे वी कैन एक्सेस गेट डाटा फंक्शन को मैं D1 डॉट गेट डाटा के साथ भी एक्सेस कर सकता हूँ, डी टू वेरिएबल के साथ भी एक्सेस कर सकता हूँ, गेट डाटा को मैं D3 के साथ भी एक्सेस कर सकता हूँ, और इसी तरह से शो डाटा को भी मैं D1 D2 या D3 के साथ एक्सेस कर सकता हूँ। तो एक तो मेथड ये है कि मैं कोमा के साथ मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे सोचे कि अगर आपको 40 या 50 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तब आप क्या करेंगे? तो आप वही करेंगे जो आप प्रिमिटिव डेटा टाइप के समय आपने किया था। वहां पे आपने क्या किया था? इंटीजर टाइप के 2 या 3 वेरिएबल क्रिएट करने थे, आप लिखते थे इंट एक्स कोमा वाई कोमा जी। लेकिन जब आपको मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करने थे, तब उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है? एरे। सो दैट मीन्स यहाँ पे भी हम अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एरे के साथ डिफाइन करेंगे। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे एरे का साइज यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तो मेरे एरे का साइज है 3, राइट? सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस कंसेप्ट इज नोन एज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ objects. So this is how you can create the multiple objects, right? So let me correct it. Okay, so that's fine now, right? तो अब मुझे ये भी मालूम है कि मेरा जो एरे है, एरे कैसे बनता है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एरे बताया कि सी प्लस प्लस में हम किस तरह से एरे के अंदर जो भी मेरे पास कंटेंट है उसे एक्सेस कर सकते हैं। फोर लूप के साथ हम यहाँ पे फोर लूप का यूज करने वाले हैं। फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, मैं आई की इनिशियल वैल्यू 0 रखता हूँ, आई इज लेस देन 3, क्योंकि मेरे एरे का साइज है 3, डेट मीन्स मेरा ये जो लूप है वो कितनी बार चलेगा? फॉर मैक्सिमम 3 टाइम। तो जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट? सो अब मैं क्या करूंगा? गेट डाटा और शो डाटा को एक्सेस करूंगा विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, एंड फॉर दैट आई विल राइट डी ऑफ आई डॉट गेट गेट डाटा जो मेरा फंक्शन है। आई थिंक डी वहां पे स्मॉल है, डी इज कैपिटल। अच्छा, मेरे यहाँ पर वेरिएबल का नाम है D1, राइट? सो गेट डाटा, एंड देन उसके बाद मैं शो डाटा के लिए भी क्या करता हूँ? फॉर लूप एक अलग से लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखता हूँ? इस कोड को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं गेट डाटा की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो डाटा, डॉट के साथ मैं यहाँ पर शो डाटा को कॉल करता हूँ, राइट? नाउ वी विल सी। सबसे पहले कंपाइल करके देखेंगे कहीं पर एरर है या नहीं। तो देर इज नो एरर, मेरा फोर लूप काम कर रहा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में। सबसे पहला ही मेरा जो फोर लूप है गेट डाटा के लिए कॉल हुआ, दैट मीन्स गेट डाटा फंक्शन मेरा 3 बार कॉल होगा। एंटर नंबर, मैंने यहाँ पे नंबर दिया 1, देन सेकंड नंबर दिया मैंने 2। उसके बाद सेकंड टाइम मेरा गेट डाटा कॉल हो रहा है, मैंने 2 वैल्यू फिर से दी 3 एंड 4। थर्ड टाइम मेरा लूप कॉल होगा, मैंने वैल्यू दी 5 एंड 6। तो मेरा गेट डाटा 3 बार कॉल हुआ। उसके बाद क्या होगा? आपका ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, नेक्स्ट लूप में चला जाएगा जो कि मेरा शो डाटा है। और शो डाटा में मैंने एक्स और वाई की वैल्यू क्या की है वहां पर शो। तो पहले ही मेरे पास 1 एंड 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6। सो आपने देखा कि किस तरह से हम क्लास के मेंबर को एक ऑब्जेक्ट के साथ या मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की क्लास के मेंबर फंक्शन को हम क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज रिकमेंडेड कि आप क्लास के मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर ही डिफाइन करें। उससे बेनिफिट क्या रहेगा कि क्लास के अंदर आपका कोड एक्स्ट्रा नहीं आएगा, आपका कोड नीट एंड क्लीन रहेगा। नीट एंड क्लीन का मतलब क्या है? कि कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। कॉम्प्लेक्सिटी कम होने से क्या बेनिफिट रहेगा आपको? कि कल को आपके कोड में कुछ प्रॉब्लम आती है, आपको डिबग करना है, तो आपके लिए वो भी इजी रहेगा। सो इट इज रिकमेंडेड कि आप क्लास के अंदर सिर्फ मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन आप अपने डिक्लेयर कर दें, लेकिन डिफाइन मेंबर फंक्शन को कहाँ पे करें? क्लास के बाहर। और वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, right? So I hope you like my video. So thank you, student. Thank for watching.